वेलकम बैक दोस्तों। इसे कहते हैं साइलेंट मास्टरपीस। तो मूवी का नाम है द्वितीय पुरुष और एक बंगाली मूवी है। मूवी इसी साल जनवरी 2020 में रिलीज हुई और इस मूवी के डायरेक्टर है सृजित मुखर्जी। और इन भाई साहब की मूवीज कुछ अलग ही लेवल की होती है। मतलब 1.5 घंटे की मूवी कैजुअल से चलने लगती है और बचा आधा घंटा मूवी को कहीं और पहुंचा देते हैं और क्लाइमैक्स तो पूछो ही मत, मूवी की स्टोरी ही बदल के रख देते हैं। एक्चुअली मैं इस डायरेक्टर का पहले दूसरी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन जब भी मैं उस मूवी को एक्सप्लेन करने जाता तो कोई ना कोई दिक्कत आ जाती थी। तो खैर नेक्स्ट मंथ उस मूवी को आपके सामने लाऊंगा जरूर। द्वितीय पुरुष सेकेंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट इन द ईयर ऑफ 2011 में रिलीज हुई थी और उस मूवी का नाम था बाइशी श्रबुन। और इस मूवी के बाद मैं वो मूवी का भी एक्सप्लेनेशन लाने वाला हूँ। तो खैर चलिए फटाफट से इस मूवी का जो मेन प्लॉट है वो आपको जल्द से जल्द सुना देता हूँ। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना जरूर। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। तो मूवी की शुरुआत होती है इन द ईयर ऑफ 1993 चाइना टाउन कोलकाता और ये सीन पास्ट का है। मतलब ये मूवी कुछ पास्ट में चलती रहती है और कुछ प्रेजेंट में। और उस वक्त यहाँ पर कई सारे गैंग्स मौजूद थी। कोई ड्रग्स बेचने वाला, कोई सुपारी लेने वाला, कोई पान लेने वाला, पता नहीं क्या क्या। तो खैर इन्हीं गैंग में से एक टीनेज गैंग भी होती है और इसका नाम है खोका। तो खोका इस कोलकाता पर राज करना चाहता है, तो इसीलिए दूसरे गैंग लीडर्स को मारते रहता है। और इसका मर्डर करने का स्टाइल कुछ अलग ही लेवल का होता है। मतलब पहले वो गला काटता है, उसके बाद विक्टिम्स के माथे पर अपना नाम लिखता है और इसका पैटर्न भी कुछ अलग होता है। मतलब पहले वो गैंग लीडर को मारता है, उसके बाद एक इन्फॉर्मर को मारता है, उसके बाद एक पुलिस वाले को मारता है। तो खोका के गैंग में से इसके 2 बेहतरीन साथी होते हैं। जो राइट में खड़ा है उसका नाम है गोरा, जो लेफ्ट में खड़ा है उसका नाम है काला। और खोके का एक गे बॉयफ्रेंड भी होता है और इसका नाम है पलटन। और ये दोनों एक दूसरे को बेहद बेहद प्यार करते हैं। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे पर, मतलब 2019, जहाँ पर हमारे हीरो का इंट्रोडक्शन होता है। और हमारे हीरो का नाम है अभिजीत पकराशी और एक पुलिस इंस्पेक्टर है। और उसी वक्त अभिजीत का सुपीरियर अपने कैबिन में बुलाता है एक केस के बारे में डिस्कस करने के लिए। और उसी तरह अभिजीत का सुपीरियर अभिजीत को खोका के बारे में सुनाने लगता है। तो जब खोका एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया था तो पुलिस खोका के पीछे पड़ जाती है और उसे फाइंड आउट कर लेती है। और यहाँ पर खोका और पलटन ये दोनों पुलिस से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो खोका पलटन के गले में छुरी रखकर वहाँ से बचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन खोका नाकामयाब होता है। और उस वक्त प्रणब रॉय चौधरी नाम का एक इंस्पेक्टर खोका को गिरफ्तार कर लिया था और प्रणब खोका को पुलिस स्टेशन लाकर उसे 3rd डिग्री देना शुरू कर दिया था। प्रणब खोका को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगा था और उसे इतना मारा जितना खोका अनकॉन्शियस हो गया था, वो बेहोश हो गया था। जब खोका फिर से होश में आता तो फिर प्रणब उसको मारने लगता। तो खैर खोका अपनी सजा पूरी कर वो जेल से छूट गया है और उस टॉर्चर की वजह से खोका का पैर डैमेज हो चुका है, वो सीधी तरह से चल नहीं पाता। लेकिन खोका अब फिलहाल मिसिंग में है। तो फिर अभिजीत का सुपीरियर अभिजीत को यहाँ पर बुलाने का रीजन बताता है। तो रिसेंटली एक आदमी का मर्डर हो चुका है और वो एक गैंग लीडर है और उसका नाम है हारू। और हारू को इस तरह से मारा गया जिस तरह से खोका अपने विक्टिम्स को मारा करता था। मतलब पहले गला काटना, उसके बाद उनके माथे पर अपना नाम लिखना खोका। और अभिजीत के सुपीरियर को ये शक है कि ये पैटर्न कंटिन्यू होगा। मतलब पहले गैंग लीडर मरा, उसके बाद एक इन्फॉर्मर मरेगा। तो दूसरा कत्ल होने से पहले अभिजीत को इस केस को सॉल्व करना है। तो अभिजीत इस केस को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि पहले पार्ट में अभिजीत ने बहुत जबरदस्त काम किया था। और उसी तरह रजत नाम का एक ऑफिसर को अभिजीत के असिस्टेंट के तौर पर असाइन किया जाता है। उसके बाद अभिजीत और रजत ये दोनों क्राइम स्पॉट जाते हैं और इस केस को इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं। तो सच में यहाँ पर आने के बाद इन दोनों को ये चीज दिखती है कि उस विक्टिम के माथे पर खोका नाम का वर्ड लिखा हुआ रहता है। अभिजीत के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इसकी शादी हो चुकी है और इसकी वाइफ का नाम है अमृता। लेकिन इन दोनों की मैरिज लाइफ कुछ ढंग से चल नहीं रही। हमेशा ये दोनों झगड़ा करने लगते हैं। एक्चुअल से अमृता की शिकायत ये है कि अभिजीत उसको टाइम नहीं दे पाता, वो हमेशा अपने काम में बिजी रहता है। तो खैर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभिजीत को ये बात पता चलती है पुलिस के रिकॉर्ड्स में खोका की फाइल मिसिंग है और उसी तरह उसकी टीनेज फोटो भी कहीं पर भी मिल नहीं रही। ये बात अभिजीत को थोड़ी वियर्ड सी लगने लगती है और अभिजीत ये मानने लगता है कि खोका के फाइल को गायब करने में किसी हायर ऑफिसर का हाथ होगा। अमृता सूर्यो से मिलने आती है अपनी लाइफ के बारे में इससे शेयर करने के लिए। सूर्यो अभिजीत का फ्रेंड है और एक जर्नलिस्ट है और उसी तरह
अमृता इसकी क्रश है। मतलब शादी से पहले सूर्य अमृता से प्यार करता था। सूर्य अमृता की बातें सुनकर उसे तसल्ली देने लगता है कि तभी अभिजीत सूर्य को कॉल करके अपने ऑफिस बुलाता है। यहाँ पर खोका गोरा से मिलने आता है। गोरा अपनी लाइफ चेंज करके एक रेस्टोरेंट चला रहा है और खोका गोरा से पूछने लगता है कि उस दिन खोका के बारे में पुलिस को कौन इन्फॉर्म किया था, उसका पता किसने बताया था। और खोका का शक गोरा पर जाने लगता है, लेकिन गोरा इस बात से इनकार कर देता है। वो कहता है मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। और गोरा खोके को उसका नेक्स्ट टारगेट पूछता है, लेकिन खोका गोरा को कुछ भी बताता नहीं और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर अभिजीत सूर्य को अपने ऑफिस बुलाकर पुराने न्यूज टेप्स गैदर करने के लिए कहता है। स्पेशली 1993 में खोका ने जो मर्डर्स किया था उसके फुटेजेस मांगता है। तो दूसरे दिन सूर्य उसी तरह कुछ टेप्स अभिजीत को लाके देता है। अब चूंकि अभिजीत की मैरिज लाइफ कुछ सीधी तरह से चल नहीं रही, तो अभिजीत थोड़े दिन के लिए रजत के घर में रहने के लिए पूछता है। ये सुनने के देरी रजत अभिजीत को अपने घर इनवाइट करता है, क्योंकि ये दोनों एक साथ रहे तो इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने के चांसेस है। तो इसी बीच में खोका एक और आदमी को मार देता है और ये आदमी एक इन्फॉर्मर होता है और मारने का स्टाइल भी वही होता है। इस आदमी के माथे पर अपना नाम लिखता है। तो यहाँ पर रजत के घर में रजत और अभिजीत ये दोनों पुराने वीडियोस देखने लगते हैं। तो इसी वीडियोस में अभिजीत को एक चीज कॉमन लगती है, मतलब इन सारे वीडियोस में गोरा मौजूद होता है। मतलब एक्चुअल से अभिजीत पुराने गैंग मेंबर्स की तलाशी में है। अगर उन पुराने लोगों का पता कर लिया जाए तो खोका के बारे में पता करना आसान होगा। तो इसीलिए अभिजीत रजत को गोरा के बारे में फाइंड आउट करने के लिए कहता है। तो दूसरे ही दिन रजत गोरा के बारे में फाइंड आउट कर लेता है और अभिजीत गोरा से खोका के बारे में पूछने लगता है, लेकिन गोरा अभिजीत को सच नहीं बताता। वो कहता है मुझे पुरानी बातें याद नहीं है। लेकिन अभिजीत जाते जाते खोका से कहता है तुम्हारे पास खोका आया तो हमको जरूर इन्फॉर्म करना, वरना तुम्हारी हालत बेहालत हो जाएगी। तो इसी दरमियान में अभिजीत को ये बात पता चलती है कि एक इन्फॉर्मर का कत्ल हो चुका है और मारने का स्टाइल भी सेम ही है। तो सेकंड मर्डर के बाद अभिजीत पर प्रेशर पड़ने लगता है। अभिजीत का सुपीरियर फौरन अभिजीत को अपने ऑफिस बुलाता है और अभिजीत को थोड़ा बहुत डांटने लगता है, तुम्हारे नाक के नीचे से सेकंड मर्डर भी हो चुका है और तुम क्या कर रहे हो, और मुझे जरूर पता है कि थर्ड मर्डर एक पुलिस वाले का होगा। तो ये सुनने की देरी अभिजीत अपनी सुपीरियर से कहता है आप फिक्र मत करिए सर, अगर उसका थर्ड टारगेट एक पुलिस वाला है तो वो टारगेट मैं रहूंगा, मैं उसे ट्रैप करके जरूर पकड़ लूंगा। तो इसी दरमियान में अभिजीत को अमृता पर शक होने लगता है कि शायद अमृता और सूर्य का अफेयर है और इसी रात भागते हुए अभिजीत अपने घर जाता है। लेकिन यहाँ पर अमृता अपनी शादी की वीडियोस देख रही होती है और अभिजीत को याद करते हुए रो रही होती है। तो अमृता को रोता हुआ देखकर अभिजीत उसे सॉरी बोलने लगता है और अमृता से कहने लगता है कि अगली बार मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। तो इस तरह से इन दोनों का फिर से पैचअप हो जाता है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना भूल गया कि रजत की एक गर्लफ्रेंड भी होती है। तो खैर कुछ ही दिनों में ये चारों लोग एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो इसी बीच में खोका रजत को कॉल करके एक जगह पर बुलाता है, मतलब रजत को अपनी जाल में फंसा लेता है और उसको मार भी देता है। और ऑफ कोर्स मारने का स्टाइल भी वही है। यहाँ पे आके खोका का पैटर्न खत्म होता है, मतलब एक गैंग लीडर, एक इन्फॉर्मर और एक पुलिस वाला, और वो पुलिस वाला रजत होता है। तो थोड़ी ही देर बाद ये बात अभिजीत को पता चल जाती है और यहाँ पर रजत की गर्लफ्रेंड रजत की लाश देखकर पागल हो जाती है। वो बहुत अजीब तरह से बिहेव करने लगती है और उसी तरह अभिजीत भी अपना हौसला खो देता है, जैसा लगता हो उसने अपने छोटे भाई को खोया हो। तो खैर उसके बाद अभिजीत गोरा को ट्रैप करके अपनी हिरासत में लेता है और उसे थर्ड डिग्री देना शुरू करता है। तो बहुत देर मार खाने पर गोरा खोका के बारे में बता देता है और दूसरे दिन गोरा अभिजीत के कहने पर खोका को एक पुराने अड्डे पर बुलाता है। जब खोका वहां पर आता है तभी अभिजीत भी वहां पर आ जाता है और गोरा को वहां से भेज देता है। और यहाँ पर मूवी का बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इस क्लाइमैक्स से मूवी की स्टोरी ही बदल जाती है। तो बात यह है एक्चुअल में जो खोका है वो खोका नहीं है, वो पलटन है, खोका का गे बॉयफ्रेंड। यहाँ पर पलटन अभिजीत को फ्लैशबैक बताने लगता है। जब प्रणब रॉय ने खोका को बहुत बुरी तरह से पीटा था तो खोका अपनी याददाश्त खो दिया था, मतलब उसे अमनीशिया हो गया था, उतनी बुरी तरह से प्रणब ने उसको मारा था। तो ये बात मीडिया के सामने न आने के लिए डीआईजी खोका के पास जाता है हॉस्पिटल में उसे मिलने के लिए, और डीआईजी खोका को एक न्यू लाइफ देता है।
वो उसे अपना बना लेता है और उसी तरह उसे एक नया नाम देता है और वो नाम अभिजीत पखराशी है। मतलब जो इंस्पेक्टर अभिजीत है वही खोका है। और उस वक्त जब ये बात पलटन को पता चलती है तो पलटन फौरन रेलवे स्टेशन जाता है खोका से मिलने के लिए। लेकिन ऑफकोर्स खोका की याददाश्त चली गई थी, वो पलटन को पहचान नहीं पाता। और उसी तरह डीआईजी की फैमिली पलटन को 1 रुपया देती है, उसे एक भिखारी समझने लगती है। और थोड़ी ही दिनों बाद पुलिस पलटन को गिरफ्तार कर लेती है और पलटन को खोका का नाम देती है। और उस वक्त से पलटन खोका की लाइफ जीने लगता है। और उसी तरह उस वक्त खोका की फाइल को गायब करने में डीआईजी का ही हाथ था, क्योंकि उस वक्त खोका 16 साल का ही था। अगर ये बात बाहर जाती तो पुलिस वालों की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। और पलटन ने ये 3 मर्डर्स इसलिए किया है ताकि इन मर्डर्स को देखकर, इस पैटर्न को देखकर अभिजीत को अपनी पुरानी याददाश्त वापस आ सके। तो पलटन की ये बातें सुनकर अभिजीत रोने लगता है। वो मानने को तैयार ही नहीं होता कि अभिजीत खोका है। वो इस बात से बिल्कुल इनकार करने लगता है। तो अभिजीत को ऐसा रोता हुआ देखकर पलटन अभिजीत के पास आता है और उसे इधर उधर किस करने लगता है। और पलटन अभिजीत से कहता है, रो मत सोना, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। लेकिन देखते ही देखते अभिजीत पलटन को गोली मार देता है और अपने सुपीरियर को कॉल करके बताता है कि केस इज क्लोज्ड। और बाद में हमको एक माइंड ब्लोइंग बात पता चलती है, वो ये है कि खोका की याददाश्त कभी गई ही नहीं थी। मतलब वो बिल्कुल ठीक ठाक था। पुलिस से बचने के लिए और न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए खोका ने ऐसा नाटक किया। और ऑफ कोर्स अभिजीत खोका है, ये बात फाइनली पलटन को पता थी। तो इसीलिए अभिजीत पलटन को मार दिया था, मतलब अपना लास्ट सबूत भी मिटा दिया है। तो ये होने के बाद अभिजीत उर्फ खोका एक फास्ट फूड होटल के पास आकर बैठता है और वहाँ पर अपना मनपसंद डिश ऑर्डर करता है, चिकन चाउमीन एंड चिल्ली फिश। और यहाँ पर यह मूवी दी एंड होती है। तो देखना यह है कि इस मूवी का 3rd पार्ट आएगा या नहीं। तो खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।